देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से रिलेटेड खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नई दिल्ली में राज्य के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य से कहा कि वे छोटे शहरों में उद्यमियों के लिए सही जगह पहचानें और उन्हें सुविधाएं दें। उन्होंने ये भी कहा कि अनुपालन को सरल बनाना चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह के उत्पीड़न का सामना ना करना पड़े। साथ ही दोस्तों विजय दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के आर्मी हाउस में एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद थे। विजय दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में इसे मनाया जाता है। साथ ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें 20 दिन से किसान नेता जगजीत डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह निदेशक मयंक मिश्रा और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव उनसे मिलने खनौरी बॉर्डर पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ग्वालियर में देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम खोला। इस म्यूजियम में 2 गैलरी हैं जिनमें भूविज्ञान के बारे में बहुत ही आकर्षक तरीके से जानकारी दी गई है। यहाँ लाइट इफेक्ट्स के जरिए भूविज्ञान के बारे में बताया गया है जो देखने में बहुत ही मजेदार और जानकारी पूर्ण लगता है। वहीं देखिए दोस्तों ICMR ने हाल ही में देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक शुरू किया है। इसका फायदा ये होगा कि अब डायबिटीज के खतरे का पता पहले ही लगाया जा सकेगा। इस बायो बैंक में देश भर से डायबिटीज के मरीजों का डेटा इकट्ठा किया गया है। खास बात यह है कि बायो बैंक तब खोला गया है जब देश में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। अनुमान है कि भारत में 11 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को सुबह 11 बजे अपने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम का 170वां एपिसोड होगा। अगर आप भी इस कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या फिर माई जियो ओपन फोरम के जरिए भी ऑनलाइन सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रहे कि इस महीने के 27 तारीख तक ही सुझाव भेजे जा सकते हैं। वहीं कर्नाटक के मैसूर और हुबली में 11 दिसंबर से शुरू हुआ 7वां स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकाथॉन आज खत्म हो गया। इस 5 दिन के हैकाथॉन में देश भर के कई राज्यों के छात्रों ने अपने नए और क्रिएटिव आइडियाज और इनोवेशंस को दिखाया। दोस्तों खबरों का सिलसिला इस वीडियो में यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दे ताकि आपके राज्य से संबंधित खबरें भी हम आप तक पहुँचा सकें। इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के प्रतीक चिन्ह, शुंभकर, गान, जर्सी और मशाल का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि भारत को खेलों में महाशक्ति बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार खेल नीति में लगातार सुधार भी कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के लिए 40,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी परियोजना लाने वाले हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने बताया कि इस परियोजना के बाद राजस्थान के पास सबसे ज्यादा पानी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि डिजिटल क्रांति के दौर में हिंदी का महत्व और भी बढ़ गया है, खासकर जब दुनिया भर में भाषाओं का रूपांतरण हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदी भारतीय धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के प्रचार में अहम भूमिका निभा रही है। भारत जैसी बहुभाषी और सांस्कृतिक विविधता वाले देश को हिंदी एकता के सूत्र में बांधती है और हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। वहीं NCR में स्मॉग और हवा की गति बहुत ही कम होने के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। इस वजह से दिल्ली और आसपास के कई बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शाम होते होते दिल्ली में एयर इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। हरियाणा पुलिस ने नए आपराधिक कानून को लागू करने के लिए राज्य को एक मॉडल बनाने की योजना बनाई है। पुलिस ने इन कानूनों को 28 फरवरी तक लागू करने का लक्ष्य तय किया है। इसी सिलसिले में पुलिस के मुखिया शत्रुजीत कपूर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पुलिस अधीक्षकों को भी इस बारे में जानकारी दी। बैठक में हिंसक अपराधों पर काबू पाने और नशे से मुक्ति की योजना पर भी चर्चा हुई।
पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके दिल्ली में मुलाकात करेंगे। वे आपसी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 दिन के दौरे पर आए दिसानायके जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे और बोध गया का दौरा करेंगे। साथ ही तबला वादक जाकिर हुसैन नहीं रहे। अमेरिका में उनका निधन हो गया। 73 इयर्स के थे। बताया जा रहा है कि उन्हें काफी समय से ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। इससे पहले उन्हें हार्ट प्रॉब्लम के चलते सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल में एडमिट भी किया गया था। बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों ये संगीत की दुनिया के लिए। वहीं देखिए दोस्तों, विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। कल विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय मीटिंग भी की थी। उन्होंने सब दलों से कहा कि सत्र को ठीक से चलाने में मदद करें और सबने हाँ भी कर दी। वैसे आपको बता दें कि सरकार अनुपूरक बजट पेश करने वाली है, लेकिन लगता है विपक्ष वाले हंगामा करेंगे जैसे हर बार करते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली चुनाव के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 70 उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें से 19 पूर्वांचली और जाट समुदाय से हैं। 10 महिलाएं और मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए गए हैं। पार्टी का फोकस 40% पूर्वांचली वोटर्स पर है। साथ ही हिमाचल में नेशनल हाईवे पर तिब्बत बॉर्डर के पास अतिक्रमण को लेकर केंद्र सरकार अब सख्त हो गई है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी विनय कुमार ने इस बारे में राज्य के चीफ सेक्रेटरी और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डीजी को लेटर भेजा। इसमें लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स को अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी देने की बात कही गई है। वहीं न्यू ईयर वीक में शराब की दुकानें रात में 1 घंटा ज्यादा देर तक खुलेंगी। 24 से 31 दिसंबर तक ये दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुली रहेंगी। आबकारी विभाग के कमिश्नर ने इसके लिए सभी जिलों के डीएम को आदेश दिए हैं। वहीं वाराणसी गोरखपुर 4 लेन पर मिर्जापुर टोल पर ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली की खबरें सामने आई थी। इसी को लेकर एसडीएम और सीओ ने शाम वहां छापा मारा और रिकॉर्ड चेक किया। जैसे ही अफसर पहुंचे, टोल के कर्मचारी वहां से भागने लगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। इसमें उन्होंने सीरिया में हो रहे बदलाव और गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली और विदेशी लोगों की रिहाई को लेकर चल रही कोशिशों पर चर्चा की। नेतन्याहू ने बताया कि उन्होंने रात ट्रंप से इस मुद्दे पर बात की थी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। वहीं अगली खबर देखिए, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम आतिशी के पत्र को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से गलत बताया। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग की है। वहीं भारत में टीबी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, और ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अनुमान है कि 2021 से 2040 के बीच 6.2 करोड़ नए टीबी के मामले सामने आ सकते हैं। इससे 80 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसमें भारत के जीडीपी में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। ये आंकड़े प्लोस मेडिसिन मैगजीन में पब्लिश्ड एक स्टडी से सामने आए हैं। वहीं भारतीय कृषि ड्रोन बाजार 2030 तक 28% की सालाना वृद्धि के साथ 63.14 करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। अभी ये बाजार 14.54 करोड़ डॉलर का है। फिलहाल वैश्विक कृषि ड्रोन बाजार में भारत का हिस्सा 5.3% है। साथ ही भारत की योजना है कि 2031 और 32 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 8,180 मेगावाट से बढ़ाकर 22,480 मेगावाट तक ले जाया जाए। ये कदम देश की ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में एक अहम पहल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव 2070 तक भारत को नेट जीरो के लक्ष्य की ओर बढ़ाना है, ताकि देश का ऊर्जा मिश्रण और भी स्वच्छ हो सके। इसी के साथ अगली खबर, बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 के फाइनल में मुंबई ने मध्य प्रदेश को 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली मुंबई ने दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। इससे पहले मुंबई 2022 में भी चैंपियन बनी थी। वहीं रजत पाटीदार की कप्तानी वाली मध्य प्रदेश पहली बार ट्रॉफी जीतने से चूक गई। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राजमार्ग साथी नाम के एक नए पेट्रोलिंग वाहन लाने की योजना बनाई है। ये वाहन नेशनल हाईवे के अलग अलग हिस्सों पर निगरानी रखेंगे और किसी भी इमरजेंसी में फटाफट रिस्पॉन्ड करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि इससे हाईवे पर सफर और सुरक्षित बनेगा।
दोस्तों, बजट सेशन के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा नया इनकम टैक्स बिल पेश किए जाने की संभावना नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट की पूरी तरह से समीक्षा करने के लिए एक आंतरिक समिति बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य इनकम टैक्स कमिश्नर वीके गुप्ता करेंगे। ये समिति फाइनेंशियल ईयर 2026 के बजट से पहले अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके दिल्ली में मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति 3 दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचे थे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मिलेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंभू और खानूरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर एक अहम बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उन्होंने अपने मंत्रियों से किसान आंदोलन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। संसद भवन में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी शामिल हुए। वहीं दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर सीएम आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिस पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने सीएम आतिशी के पत्र को प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से गलत बताया। वहीं दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मांग की है। नवंबर में होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन घटकर 1.89% हो गई। इसका रीजन यह है कि फूड आइटम्स की कीमतें खासकर सब्जियों और प्याज की गिर गई हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में थोक महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर 1.89% तक पहुंच गई, जबकि अक्टूबर में ये 2.36% थी। साथ ही महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार नागपुर में हो रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नए मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। इससे पहले 1991 में भी नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था। खबरों के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद देर शाम मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा किया जाएगा। साथ ही इस महीने के पहले 2 हफ्तों में विदेशी इन्वेस्टर्स ने भारतीय पूंजी बाजार में करीब 28,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। आंकड़ों के मुताबिक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर मार्केट में 22,766 करोड़ रुपए और बॉन्ड मार्केट में 4,814 करोड़ रुपए का निवेश किया है। एनसीआर में स्मॉग और हवा की गति बहुत कम होने के कारण प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ गया है। इस वजह से दिल्ली और आसपास के कई बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। शाम होते होते दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। साथ ही तुर्की के इस्तांबुल शहर में फंसे इंडिगो के 400 यात्री आखिरकार भारत लौट आए। इन यात्रियों को 2 अलग-अलग उड़ानों से भारत लाया गया, जिसमें से एक उड़ान ने 200 यात्रियों को नई दिल्ली पहुंचाया और दूसरी ने मुंबई। खबरों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा दोस्तों इस वीडियो में। लेकिन आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ जब आप दोस्तों ऑनलाइन फूड इंग्रेडिएंट्स मंगवाएं तो ये जरूर चेक कर लें कि वो कब तक खाया जा सकता है। देखिए, एक्सपायरी डेट 45 दिन से कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आप FSSAI को इसकी शिकायत कर सकते हैं। कई सालों से दोस्तों उद्योगों की शिकायत रही है कि उन्हें सही कौशल वाले लोग नहीं मिल पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप बनाया, जिससे ये शिकायतें काफी हद तक कम हो गई हैं। अगली खबर देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू की पॉलिसीज पर बात की। उन्होंने कहा कि नेहरू का विकास मॉडल नेहरू की विदेश नीति को भी प्रभावित करता है और हम इसे विदेशों में सुधारना चाहते हैं, जैसे कि घरेलू स्तर पर इसके नतीजों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत जो 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, इसको विश्व बैंक ने एक बड़ी चेतावनी दी है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत के पास विकसित देश बनने का बहुत कम समय है और इसके लिए कई बड़े सुधारों की जरूरत होगी। अगर भारत इन सुधारों को समय रहते लागू नहीं कर पाता तो उसे अमेरिका की मौजूदा अर्थव्यवस्था का 1/4 बनने में 75 साल लग सकते हैं। साथ ही आंध्र प्रदेश के तिरुमाला लड्डू विवाद की जांच के लिए बनी 6 सदस्यीय SIT आज भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंची। उन्होंने मंदिर के कई हिस्सों की जांच की और बाद में पोटू यानी कि मंदिर की रसोई है उसका भी निरीक्षण किया।
इसी के साथ पुष्पा 2 के स्टार अल्लू अर्जुन को न्यायिक हिरासत में लेने से कुछ ही समय बाद बेल मिल गई। दरअसल फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान एक फैन की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। अब हैदराबाद पुलिस ने इस मामले में सफाई देते हुए बयान जारी किया है और कहा है कि अभिनेता की हिरासत पूरी तरह से सही थी। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।